अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरा चैनल मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इससे आपको गाइडलाइन मिलेगी। फेडरल बोर्ड की तरफ से एक मॉडल पेपर आया है और ये SLO बेस्ड मॉडल पेपर है। ये फेडरल बोर्ड ने खुद नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके मुताबिक फेडरल बोर्ड की तरफ से आपकी हेल्प के लिए, आपकी गाइडलाइन के लिए पेपर पैटर्न फॉर 2022 ये मॉडल पेपर आ रहे हैं। मैं तमाम सब्जेक्ट मॉडल पेपर आपके साथ शेयर किए हैं, पहले ये उर्दू का भी किया है। तो आज हम जो मैथ का मॉडल पेपर है ये शेयर करेंगे कि जो क्लास 9 का मैथमेटिक्स का पेपर होगा इसका पैटर्न क्या होगा 2022 में, और आपको ये जो मॉडल पेपर है ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है, इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपको पूरी गाइडलाइन मिलेगी। क्लास 9 के जो बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, तो आपके लिए ये वेरी हेल्पफुल होगी। आपको पैटर्न पता चलेगा। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली इसी पेपर से, मॉडल पेपर से आएंगे, क्योंकि जब नया मॉडल पेपर आता है तो ये साइंस ग्रुप फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है। जो सिंध बोर्ड का मॉडल पेपर है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जो लेकिन नया अभी तक बुक के हिसाब से नहीं आया है। तो ये फेडरल बोर्ड का नया मॉडल पेपर आया हुआ है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम एजुकेशनल अपडेट्स भी आपको मिलती हैं, मॉडल पेपर, एजुकेशनल मटेरियल, PDF नोट्स, और इसके साथ साथ आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बोर्ड के एग्ज़ाम तक आपके साथ हैं, आपको गाइड करते रहेंगे। टीचिंग 25 साल से कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि आपको जो है हमारे तजर्बात से फ़ायदा पहुँचे। तो जो आपका मैथ का पेपर होगा इसमें सबसे पहले सेक्शन ए में 15 नंबर के आपके MCQs होंगे, जो 20 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये वेरी इजी MCQs हैं, ये 15 ही होंगे। और ये 15 के 15 MCQs ये वाले अगर आप याद कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला मोस्टली MCQs इसके अंदर से आएंगे। इसके अलावा ये आप देख सकते हो कि ये बुक के एंड वाले MCQs हैं, और आप इस तरह के इससे रिलेटेड MCQs, ये वैल्यू चेंज हो सकती हैं। जिस तरह ये A+B=4 है और A-B=, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है छोटा सा, तो अब यहाँ से वैल्यू चेंज हो सकती है। साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन ये नहीं होगी, कोई और होगी। इस तरीके से, या एओर्टा वाला है कि जी इमेजिनरी आपने पार्ट्स फाइंड आउट करना है, तो ये आपसे जो इसकी जगह पे कोई दूसरा आ सकता है, इस तरह का आ सकता है। तो ये आपके लिए एक किस्म की गाइडलाइन है। और दूसरा ये गेस्ट पेपर है। इसके बाद जो MCQs के बाद जो सेकंड होगा आपका, वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें 60 नंबर का ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, 15 नंबर का वो, तो 75 मार्क्स का आपका ये मैथ का पेपर होगा। इसमें जो सेक्शन B होगा ये 36 मार्क्स का होगा। तो 9 पार्ट आपने करने होंगे और कोई भी 9 आप कर सकते हो, सेक्शन वाइज नहीं है। ये बड़ी सहूलत है आपके लिए। आपको टोटल जो है ये 14 पार्ट्स गिवन होंगे, तो 14 पार्ट्स में से आपको कोई भी 9 करने हैं। ये इजी हो गया। पहले सेक्शन वाइज एक होता था, वो मुश्किल होता था पैटर्न, कि आपको हर सेक्शन से सेलेक्ट करने होते थे क्वेश्चन। ये अब आप कोई भी 9 पार्ट कर सकते हो, ये इजी वे है। जैसे आपको ये मैट्रिक्स वाला है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसके तो ये आपने तीनों चीज़ें देरी बाद क्वेश्चन के पार्ट हैं। लेकिन अब ये आगे जो क्वेश्चन है, अगर आप लॉगरिथम का क्वेश्चन आता है तो आप लॉगरिथम का क्वेश्चन कर लें। अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज आती है तो आप ये कर सकते हो। तो कोई भी आप इसमें से, आपके पास ऑप्शन है। आप ड्राइंग, आप आगे जो ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, तो कोई भी आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी 15 क्वेश्चन कर सकते हो। मैं इसके अलावा भी इंशाल्लाह ताला गेस्ट पेपर आपको दूंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये तो गेस्ट पेपर है ही है कि ये वाले अगर आप सारे कर लेते हो तो इंशाल्लाह ताला आप काफ़ी सारे आपकी तैयारी हो जाएगी। सेक्शन C के अंदर कोई भी 3 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, और इसमें कंपलसरी कोई भी नहीं है, ठीक है। ये क्रैमर रूल के ज़रिए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा।
तो ये भी कोई भी आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये भी वेरी इजी पैटर्न है। ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये कंस्ट्रक्शन का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इजी है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये स्टार्ट करने वाला हूँ इसका सोल्यूशन भी। तो अगर आप कहते हो कि जो आप के लिए ये मुश्किल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इनका सोल्यूशन भी दे दूँगा। आपका ये मॉडल पेपर मैं इसको उसमें दे दूँगा, उस आपकी डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप चाहते हो कि भाई इसका आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दे दूँगा। ये वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। ये मॉडल पेपर था, इसके साथ साथ आपको इसके अंदर से ये गाइडलाइन दी गई है, ऊपर इसका क्राइटेरिया दिया गया है कि पॉलिसी क्या है, गाइडलाइन पॉलिसी गाइडलाइन। तो ये पूरा बताया गया कि आपके सेक्शन जो ए होगा वो कहाँ से होगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसका क्राइटेरिया भी बता दिया गया है आपको, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 with the 15 compulsory structure part question, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पूरा जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, इसी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 15 आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे, जो वो कहीं वो आपका जो कोर्स होगा उसके अंदर से ही होंगे, आपकी जो बुक होगी उसके अंदर से ही होंगे। उसके बाद जो सेक्शन बी होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 विद। उसके बाद सेक्शन सी जो होगा, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 5 एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, ये यानी कि आपको थोड़े से लंबे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कोई भी आप इसमें से 3 करने होंगे आपने, ठीक है, तो आपकी अपनी मर्जी होगी। दिस क्वेश्चन मेक कंप्राइज ऑफ 2 और मोर पार्ट। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि बड़े क्वेश्चन है तो इसमें इसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इसमें कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। पहले एक पैटर्न था जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता था, अब आपके पास चॉइस है कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल है कि एक तो जो ऊपर वाला जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में भी आपके लिए इजी है कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कि 14 में से 14 क्वेश्चन इनमें से कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और सेक्शन सी के अंदर भी जो सबसे बड़ी बात है कि कोई कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं है, आप कोई भी जो आपको क्वेश्चन आता है वो आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए गाइडलाइन है, क्योंकि जो 2022 में एग्ज़ाम हो रहे हैं आपके, उसमें सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा। तो जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हो रहा तो आपके लिए ये गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत शार्ट है, तो आप इनके अंदर से तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मोस्टली पेपर इसी मॉडल पेपर के अंदर से आएगा। जिस साल भी नया मॉडल पेपर आते हैं तो उस साल काफ़ी सारा पेपर उस मॉडल पेपर के अंदर से बनता है। ये फेडरल बोर्ड क्लास 9 का मॉडल पेपर था। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।